गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। 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 जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मोरा मनवा। सब धन मारी जगाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। घटी अंधियारा नैन नहीं सूझे, घटी अंधियारा नैन नहीं सूझे। ज्ञान का दीपक जलाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। ज्ञान का दीपक जलाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। विष की लहरे उठत घट अंदर, विष की लहरे उठत घट अंदर। अमृत बूंद चुआई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। अमृत बूंद चुआई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। गहरी नदिया अगम बह धरवा, गहरी नदिया अगम बह धरवा। खेव के पार लगाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। खेव के पार लगाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई। अब की बार निभाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। अब की बार निभाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। गुरु पैया लगो नाम लखाई दीजो रे। प्रेमी सज्जनों, धर्मदास जी ने कहा कि वो जो नाम है वो कहने सुनने से न्यारा है, वो नाम कहने सुनने में नहीं आता। आज संसार के लोग बड़े बड़े मंत्रों का जाप कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रों को जप रहे हैं, लेकिन कहा कि वो नाम जो है जपने में नहीं आता, इन होठों से उसका उच्चारण नहीं होता। इसलिए धर्मदास जी सदगुरु से विनती कर रहे हैं कि गुरु पैया लगो मोए नाम लखाई दीजो रे। हे गुरुदेव, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, आपके पैरों चरण कमलों की वंदना करता हूँ, आपके पैरों में पड़ा हूँ मैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए। क्या दया कीजिए? नाम लखाई दीजो रे। मुझे वो नाम लखा दीजिए, जना दीजिए, सुना दीजिए नहीं कहा। देखिए प्रेमी सज्जनों, बड़े समझने की बात है। धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे वो नाम लखा दो, उस नाम को जना दो, सुना दो नहीं कहा। लेकिन आज संसार में अनेक प्रकार के नाम लोग जप रहे हैं। कोई सोहंग को जप रहा है, कोई निरंकार को जप रहा है, कोई ओंकार को जप रहा है, अनेक प्रकारों के मंत्रों को जप रहे हैं। और आपको भी जपा रहे हैं, हम सबको जपा रहे हैं। कैसे जपा रहे हैं? सुना करके। लेकिन कहा कि 52 अक्षर माया माही, यह मैं सत्य नाम नाही नाही। ये जो 52 अक्षर हैं, अवा क ख बार खड़ी ABCD, जितने भी संसार के ये हर्फ बने हैं, ये शब्द बने हैं, ये अल्फाज बने हैं, इनको 52 अक्षर कहा। इन 52 अक्षरों में उस परमात्मा का नाम नहीं है।
इसीलिए तो कहा कि 52 अक्षर माया माही, ये मैं सत्य नाम नाही नाही। इन 52 अक्षरों में वो परमात्मा का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 52 अक्षर तो तब बने जब ये सृष्टि बनी, लेकिन वो परमात्मा तो सृष्टि से पहले था और है, रहेगा भी। वो सनातन है जिसका कभी अंत नहीं, तो उसकी कौन सी भाषा होगी? आज हम उस परमात्मा को इन 52 अक्षरों में ढूंढ रहे हैं। इन 52 अक्षरों को सुनने से हमको क्या परमात्मा मिल जाएगा? इन 52 अक्षरों को जपने से क्या हमको परमात्मा मिल जाएगा? नहीं। अगर मिल जाता तो धर्मदास जी ये नहीं कहते कि मोए नाम लखाई दीजो रे। वो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे उस नाम का लखाव करा दीजिए। क्यों सुन करके उसका लखाव नहीं होने वाला, सुन करके हम उसको नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए तो कोई जानकार, कोई सद्गुरु जो उस नाम का लखाव करा देगा। कहा कि जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, शब्द न मार जगाए दीजो रे। कहा कि ये मन जो था जन्म जन्मों से सोया हुआ था। क्यों सोया हुआ था? आज से पहले न जाने हम कितनी योनियों में आए, कभी गाय गधे घोड़े न जाने क्या क्या बने, लेकिन अब जो है हमको मनुष्य जन्म मिला। तो इसे मनुष्य जन्म जब हमको मिल गया है, जब मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो गया है, तो हे गुरुदेव, ये अब जाग जाना चाहिए। ये आत्मा हमारी जाग जानी चाहिए। और कैसे जागेगी? जब नाम का लखा होगा, जब शब्द की मार से, शब्द के ज्ञान से अंधकार रूपी जो अज्ञानता का विनाश हो जाएगा। कब होगा? जब लखाव होगा, जब उस ज्ञान का लखाव होगा। लेकिन आज हम जानना नहीं चाह रहे हैं, आज हम सुनना चाह रहे हैं। आज हमको कथा सुनाई जाती है, रामायण गीता भागवत सुनाई जाती है, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझाया जाता, उसको नहीं बताया जाता कि असल में ये क्या कह रही है। लेकिन आज हम संसार में लगे हुए हैं, संसार की भक्ति कर रहे हैं। देखिए संत महापुरुषों ने कितने सुंदर वाणी में कहा कि अब की बार निभाई दीजिए रे, धर्मदास की अरज गुसाई अब की बार निभाई दीजिए रे। क्यों कहा अब की बार? क्योंकि इस बार हमको मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, और मनुष्य का जन्म पाकर के भी हमने आत्मा और परमात्मा की खोज नहीं की और इन मंत्रों में ही उलझते रह गए। तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हम 84 लाख योनि में भरमते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, और हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जानना है, असल में सत्संग को जानना है कि सत्य क्या है, किसका साथ करना है, किसका संग करना है। संसार में सत्संगी बने हुए सारे लोग अपने आप को सत्संगी कह रहे हैं, लेकिन क्या कभी सत्य का संग किया? सत्य के संगी बने? किस सत्य का संग किया? जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, सुन लिया, सुना दिया, सत्संग हो गया। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जाने बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कहा जान ले फिर मान ले फिर कर ले विश्वास। पहले जान लो, फिर उसको मान लो, और जब मान लोगे, जान लोगे, तो विश्वास हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा, और नाम को सुनना नहीं पड़ेगा, उस नाम को जानना पड़ेगा। इसीलिए तो धर्मदास जी ने कहा, गुरु पैया लगू मोए नाम लखाई दीजो। वरना वो कह देते गुरु पैया लगू नाम सुनाई दीजो रे, क्योंकि नाम सुनने का विषय नहीं, नाम तो जानने का विषय है। लेकिन आज हम केवल सुन रहे हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, नाम को जानना है। ज्ञान को सुनने के साथ साथ उस नाम को जानना भी है। वो जो नाम कहा, नाम किसको कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। उस नाम का लखाव करना बहुत जरूरी है। जब तक हमको ऐसे संत नहीं मिलते जो नाम का लखाव नहीं कराते, केवल सुनाते हैं, तो माफ करना, हमारा जीवन उद्धार, हमारी आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। और न हम आत्मा को जान पाएंगे और न परमात्मा को जान पाएंगे। अगर हमें आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो हमको उस नाम से
जुड़ना पड़ेगा, उस नाम का लखाव करना पड़ेगा।